नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में अभी ये डाउट है कि आखिरी के दिनों में एमपी ग्रुप 4 की तैयारी कैसे करें। आपके पास 1 हफ्ते हैं और इन 1 हफ्तों में आप क्या ऐसा बेहतर कर सकते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ें, या आपके जितने भी टेस्ट सीरीज में आ रहे हो या आप जैसी आप परफॉर्मेंस अभी कर रहे हो उसमें बेहतरी कैसे लाया जाए। अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, नया एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको जो पहले से पढ़ा हुआ है आपको उसमें आप पर फोकस करना है, उसी को आपको रिवीजन करना है। जैसे कि अब कुछ लोगों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपने अगर पहले से पढ़ा है और आपको पहले से ही डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सोचो कि 1 हफ्ते में कुछ चमत्कार हो जाए, तो ऐसा तो होने से रहा। और अगर आपने पहले से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फार्मूले, जहाँ पर फार्मूले अप्लाई होते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, तो उसके फार्मूले याद रख लेना है। कहीं कहीं आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जहाँ पर आपको फार्मूले में आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो उन फार्मूलों को आपको रिवीजन करना है। और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप क्वेश्चन सॉल्व जिस टॉपिक से आपको डिफ़िकल्टी लग रही है उस टॉपिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है मेरे हिसाब से। रीजनिंग आसान आएगी आपको। एंड इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। जीके को छोड़कर जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं उन सब में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गई, और बात की जाए तो इंग्लिश हो गई। यह एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में जो आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, आपने अगर उसके नोट्स बनाए हुए हैं तो उस नोट्स को, रूल्स को आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बाकी के जितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है। हिंदी में भी आपको ऐसे करना है। लूसेंट है टॉपिक, मैंने आपको बता दिए थे कि ये टॉपिक हैं, उन रूल्स को आप करिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और बात की जाए तो कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर में भी आपको टॉपिक अगर कोई डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, तो उसको आप पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए जितने भी दिन बचे हुए हैं उनको। और शॉर्टकट की हो गई, इनको डिफ़िकल्ट लगता है तो कोई भी चीज़ अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो उनको आप लिख के याद किया करो। लिख के याद करोगे तो जल्दी ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है। कुछ लोग आलस करके रह जाते हैं कि लिखना क्यों है। लिखोगे आपके लिए ही बेटर रहेगा, आपको जॉब मिलेगी, आपके लिए ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मान लो मेरा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो 1 दिन पहले मैं पढ़ाई बंद कर देता था। 1 दिन मैं बिल्कुल भी रिलैक्स रहता था, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीज़ मुझे देखने का मन करता था, जैसे कोई मूवी है या कुछ भी देखने को, तो वो आराम से चिल मार के मूवी देखता था और अपने माइंड फ्रेश रखता था। क्योंकि आप दिमाग पे जितना लोड लोगे ना, उतनी ही चीज़ें वहाँ पे गलत होती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसीलिए आपको दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं लेना है। 1 दिन पहले मैं अपनी बता दूं, 1 दिन पहले मैं बिल्कुल भी चिल रहता था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या चीज़ें जो है वो हैंडल करते हो। तो मेरा ये फंडा रहता था शुरुआत में, ठीक है। और आराम से जब माइंड एकदम, जब आप सुबह उठते हो, रात भर आप सोते हो, रिलैक्स रहते हो, तो माइंड अच्छे से काम करता है सुबह। इसलिए तो बोलते हैं कि सुबह जग के पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें जो है वो याद होती हैं, ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है। तो इसलिए 1 दिन पहले आप पढ़ाई करना जो है वो बंद कर सकते हो, अपने जो है वो आराम से जो है वो चिल कर सकते हो। और अगले दिन बिल्कुल बेफिक्र होकर आप एग्ज़ाम दीजिए। आपने पढ़ा है तो आप उस पर भरोसा रखिए और आपको 80 प्लस 80 85 के आसपास, आपको 85 के आसपास नंबर लाना है, इतना आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। खुद पे भरोसा रखोगे तभी ये चीज़ें होंगी, वरना आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो नेगेटिव थिंकिंग होती है। ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में रूल याद रखो कि आपकी थिंकिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो, उससे बहुत चीज़ें जो है वो बेहतर होती हैं लाइफ में।
ओके। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। 5-7 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो 5 तारीख तक जो है वो आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा जो आपने पढ़ा है। हाँ, नया आप सोचो कि नया टॉपिक मैं कवर कर लूँ, उसको पढ़ लूँ, तो भाई वो मत करना, ठीक है। इतने टाइम में आपने किया नहीं और आखिरी टाइम पे अब आप सोच रहे हो कि ये मैं कर लूँ, तो वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए, उसी पर भरोसा रखिए, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर रूल्स वगैरह या फॉर्मूले वगैरह या मैथ्स हो गया, तो उनके फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूले से मेरा काम बन जाएगा तो उनके फॉर्मूले याद कर सकते हो, नया मत पढ़ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पर फोकस करना है, ओके। बाकी मिलते हैं एग्ज़ाम जो 7 तारीख से स्टार्ट होना है, सभी को उसकी शुभकामनाएं। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और ख़ुद पे भरोसा रखना। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप खुद पे भरोसा रखोगे आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जीवन में आपके लिए, अपने लिए खुद ही आप कुछ कर सकते हो, दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। दूसरा बस आपसे बोल सकता है, मजाक उड़ा सकता है आपका, लेकिन आपकी जितनी भी आगे लाइफ होने वाली है, 50-60 साल आप आगे जितना भी जियोगे, ठीक है, ठीक है। तो मान लो 80 तक जीते हो, तो आगे की लाइफ आपको बेहतर चाहिए, तो उसके लिए अभी मेहनत कर लोगे तो आगे की लाइफ आपकी अच्छी होगी। वरना समाज तो देखो फेलियर को ही दोषी ठहराता है, वो मेहनत कोई नहीं देखता है। तो वो मेहनत आपकी कामयाब हो, वो आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ते हुए करते रहना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।